नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी हम आ गए थे इधर और सुबह थोड़ी बहुत मैंने साफ सफाई की, बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है। देखो ये नई बेडशीट और इसको आज मैंने बिछाया है। आज तीनों कमरों में मेरी बेडशीट है क्योंकि बहुत दिनों से गर्दा हो रहा था और धुल भी गई थी। तो ये जो गिफ्ट में आई थी बेडशीट ये वो है और अच्छी लग रही है बिछ के, ये बहुत ही सॉफ्ट है। तो एक रूम में तो ये बिछाई है और बाकी के जो 2 रूम है उनमें मैंने वो बिछाई है जो मैं लेके आई थी। यहाँ पे ये है, पीहू पढ़ाई कर रही है यहाँ पे। एक बेडशीट ये है यहाँ पे और ये देखो ये, बल्कि मैंने पहले ना उस रूम में बिछाती थी ये पीहू ये कहने लगी नहीं मम्मा ये वाली हमारे रूम में बिछाओ, फिर वहां से उतार के यहाँ बिछाई। तो ये भी सुंदर लग रही, बिछ के और सुंदर लग रही। और जी तीसरे रूम में भी मैंने बिछा दी है बेडशीट। और मतलब अब शाम का टाइम हो रहा है, सुबह सुबह इसमें लेटी हुई थी थोड़ी सी साफ सफाई करके। तो ये देखिए ये भी बिछ के कितनी सुंदर लग रही है। तो जी तीनों रूम की बेडशीट जो है वो मैंने चेंज कर दी। तो क्यों मटक रहा है इतना, ये वो क्या है बस बस बस। तो जी बस फिर दोपहर थोड़ा बहुत खाया पिया, कुछ इतना मन नहीं कर रहा था खाने पीने का। तो तीनों कमरों की बेडशीट वगैरह तो झाड़ दी, लेकिन अलमारियों की हालत बड़ी खराब है क्योंकि अब जो कपड़े लेके आई वो भी मैंने सही तरीके से रखे नहीं है। जो धो के रख के गई थी वो तय करके रख दिए थे, पर ये है कि अब साफ सफाई करनी पड़ेगी बहुत। तो अभी तो देखिए मैंने जो कपड़े हैं वो ऐसे ही रख दिए थे अलमारी में तय करके। मैंने कहा अलमारी लगानी तो है ही, तो अब इन्हें बस एक थोड़ा थोड़ा सा करके करूँगी क्योंकि मैं अभी अपनी हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं ले रही। तो जो उधर से भी कपड़े लेकर आई थी वो भी वहाँ पे गठरी में उसमें बैग में रखे बंधे हुए। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4। तो आज का भी लोग जो है वो शाम के 4 बजे शुरू हो रहा। और मैं करने वाली हूँ पहले किचन साफ, क्योंकि किचन में मेरे पे काम नहीं हो रहा। और पीछे क्या हुआ कि ये जो नालियाँ हैं यहाँ पे देखो ये पाइप निकाल रखा चूहे ने और यहाँ से चूहा आया। और जब दिमाग में घुस जाना कि कुछ चीज है घर में तो फिर काम नहीं होता। तो इसीलिए ये जो बर्तन थे ना मंजे हुए, इनको भी मैं टोकरे में ही रखे थे इसमें बास्केट में। तो इनको भी मैं पहले मांजूंगी और सारे किचन को साफ करके मतलब अच्छी तरह झाड़ पोंछ के फिर करूंगी मैं शाम का खाना बनाऊंगी। तो अब मैं करूंगी किचन की साफ सफाई पहले। और क्योंकि मतलब अजीब सी बदबू सी आ रही, बर्तन भी जो है जितने भी बर्तन मैंने अब तक यूज करे पहले मांज के धो के फिर उनका इस्तेमाल करा। तो जी चलिए बस फिर अब मैं लगती हूँ काम पे। मैं कर रही थी बर्तनों की साफ सफाई अपने। तो सबसे पहले बर्तनों का ही काम निपटाऊंगी, सारे बर्तन धोने हैं क्योंकि मन नहीं करता फिर खाने का इनमें। तो जी चलिए बस फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जी देखिए लगे हैं हम काम पे आके। और उधर से आके सबसे पहले मैंने कुछ बर्तन मांज लिए थे जिनमें खाना बनाना था या कुछ। तो उसके बाद फिर मैं लेट गई थी। मैं कहा चलिए थोड़ा थोड़ा करके करूँगी। तो मैं कहा फिर मन भी नहीं हो रहा था कि करूँ, लेकिन बस यही है कि जब लग जाती है ना किसी चीज़ की तो वो करना ज़रूरी हो जाता है। और रसोई तो एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ सबसे ज़्यादा टाइम निकला है तो उसका तो साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी हो जा। और जैसा कि मैंने बताया चूहों का आतंक हो रखा था यहाँ पे। और यहाँ की ना नालियाँ ओपन है तो उनमें से चूहे आते जाते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर सभी घरों में यही दिक्कत है कि नालियों से चूहे आते जाते हैं, यहाँ पे वैसे नहीं आते खुलेआम। तो फिर तो मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। फिर भी मैंने जैसा आई थी तो कुछ जो बर्तन थे खाने के लिए वो मैंने मांज के फिर उनमें खाना वगैरह बनाया था। और उसके बाद फिर मैं लेट गई थी। तो फिर मैं शाम को उठी थी तो मैं कहा चलिए जी करना है तो सबसे पहले किचन से ही शुरू करूँगी। तो बर्तन मंजे हुए थे ये जब गई थी तो मांज के ही गई थी, लेकिन जैसा कि वही बताया कि धूल मिट्टी बहुत आती है और चूहों का भी आतंक था। तो मैं कहा सारे पहले मांज ही लो, मन नहीं करता है ऐसे। तो फिर देखिए बस यहाँ पे मैं लगी हूँ सारे बर्तन मांजने के लिए। सबसे पहले मैंने छोटे छोटे बर्तन मांजे, उसके बाद बड़े बड़े मांजे। तो सारे ही बर्तन हो गए थे करीब करीब। तो रैक में रखे रहे तो इतना फर्क नहीं पड़ता, डस्टी लगे, लेकिन यहाँ पे इसमें सिंक में घूम गए थे चूहे। तो फिर मैं कहा चलिए सारे ही मांज के धरती हूँ। और उसके बाद मैं फिर किचन की भी क्लीनिंग करूँगी सारी ही। तो थोड़ी सी तो मैंने स्लेप कर दी थी पहले जब खाना बनाया, लेकिन पूरी नहीं करी थी प्रॉपरली। तो मैं कहा चलिए देर होगी सवेर होगी जो भी होगा मैं कर लूँगी। और ये भी है कि भाई घर आने के बाद सबसे पहले मुझे तो किचन ही नज़र आता है। आपको क्या नज़र आता है आप ज़रूर बताइए कि किसकी सफाई आप सबसे पहला करना पसंद करती है। तो उसके बाद यहाँ पे भी देखिए बर्तन वगैरह एक साइड रख दिया है मैंने, क्योंकि मुझे ऊपर से डब्बे उतारने, ऊपर की भी साफ़ सफाई करनी। तो डब्बों को मैं पानी से नहीं धोऊंगी,
क्योंकि वहाँ सूरत से आने के बाद ही मैंने इनको साफ़ किया था, तो वैसे ही डस्टिंग करूँगी बस इनकी। तो मेन था कि चलिए सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी तो किचन भी साफ़ सुथरा सा हो जाएगा। तो यहाँ पे बस मैं सारे डब्बे उतारने लगी हूँ। और ये डब्बे जो है ना, बहुत सारी बार पूछा है आप लोगों ने, ये डब्बे मैंने अमेजोन से लिए थे और बहुत अच्छे डब्बे हैं। तो इनका लिंक तो मुझे नहीं पता कि कहाँ से मिलेगा मुझे अभी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया लिया था। तो और अगर मुझे मिला तो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में उसको शेयर कर दूंगी। लेकिन ये जो अमेजोन से डब्बे लिए थे और काफ़ी अच्छे ये हैं, एयर टाइट कंटेनर हैं। उसके बाद देखिए ऊपर की जो स्लेब है वो मैंने साफ़ कर दिया है। रैक पे जो रैक शीट थी वो भी मैंने साफ़ कर दी है। और जो डब्बे खाली थे उनमें मैंने डाल दिया है सामान। तो सामान भी मंगवाया था मैंने, चलिए मैं कहा थोड़ा बहुत जो है राशन पानी ख़त्म हो रहा वो मंगवा के फिर लगते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद मैं कर रही हूँ डब्बों की साफ़ सफाई। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है वो किचन की साफ़ सफाई करने में आता है, क्योंकि किचन एकदम से नया नया सा लगने लगता है, साफ़ सुथरा सा लगने लगता है। और मन भी लगता है किचन में काम करते हुए, फिर चाहे जितनी मर्जी देर हो जाए, जो मर्जी होता रहे, तो फिर तो मतलब मन करता ही है कि किचन ही हमारा साफ़ सुथरा ज़्यादा रहे। तो देखिए बस यहाँ पे डब्बे वगैरह मैंने साफ़ कर लिए हैं और उसके बाद अब मैं इनको लगा दूंगी। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ तो मैं डब्बों को हर बार थोड़ा सा आगे पीछे करके रखती हूँ, तो लगता है कि हाँ कुछ किया है। अगर चीज़ को उठा के जो कि तू ही जगह पर रख देना, तो फिर लगता ही नहीं कि हाँ हमने कुछ साफ़ किया। तो मैं हमेशा इन डब्बों की जो पोजीशन है वो बदलती रहती हूँ, तो अच्छा लगता है ऐसे। और किचन भी लगता है कि हाँ भाई थोड़ा सा खुला सा मतलब आप खुद ही चेंज महसूस करेंगे कि जैसे हम सामान को ही थोड़ा सा चेंज करके रख देते हैं ना, तो वो लगता है पता कि हाँ भाई हमने यहाँ पे कुछ किया है। ऊपर का स्लेब साफ़ हो गया है, सारा सामान मैंने रख दिया है। उसके बाद मैं नीचे वाले स्लेब और टाइलों को साफ़ कर लूँगी, नीचे नीचे वाली साइड से। तो यहाँ पे मैं गैस को भी रगड़ रही हूँ और टाइलों को भी रगड़ रही हूँ। उसके बाद मैं इनको पानी के कपड़े से साफ़ कर दूँगी। तो पानी का इस्तेमाल जो है मैंने बहुत कम किया है। और पानी के साथ मतलब जैसे फैलारा सा भी बहुत फैल जाता है, अगर हम पानी का इस्तेमाल करके करते हैं ना साफ़ सफाई, तो उससे फैलारा भी बहुत फैल जाता है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं ऊपर वाला स्लेब साफ़ हो गया, बीच वाले पे लगी हूँ। और इसके बाद जो है जो सबसे नीचे है ना, जहाँ सिलेंडर वगैरह रखे, वहाँ पे भी मैं साफ़ करूँगी। क्योंकि सिलेंडर के पीछे या डब्बों के पीछे चूहे ज़्यादा घूमते रहते हैं, और जब एक बार दिमाग में कोई बात खटक जा तो फिर वो खटकी ही रहे, भले ही हमें ये लग रहा हो कि नहीं है नहीं, लेकिन जब आ जाता है ना दिमाग में तो फिर उसी हिसाब से काम करना शुरू हो जाता है दिमाग। देखिए बस यहाँ पे ये वाला स्लेब भी मैंने साफ़ कर दिया और मेरा किचन जो है वो चमकने लगा है इतने में ही। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं अपनी किचन वगैरह साफ़ करती हूँ ना, देख देख के बड़ी खुशी होती है, और किचन में जा जा के मेरा और मन करता है कि मैं कुछ और काम करूँ। तो देखिए बस यहाँ पे अब मैं नीचे वाले स्लेब पे करने लगी हूँ साफ़ सफाई। और ये जो ढक्कन वगैरह है इनको भी मैं मांज दूंगी। जो आटे की टंकी है उसको भी मैं गिल्ले कपड़े से साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा आटा है, अगर ये खाली हो जाती फिर तो मैं इसको भी साफ़ कर देती। और लहसुन प्याज जो भी है, मतलब सारा ही राशन मंगवाना है तो थोड़ा बहुत पड़ा है, तो वो भी मैं कर ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं धो रही हूँ सारा, क्योंकि धो के ज़्यादा साफ़ सा हो जाता है, तो मैं भिगोने से ही पानी डाल के धो दूंगी, वाइपर लगा दूंगी यहाँ पे, तो जल्दी सा साफ़ हो जाएगा और अच्छी तरह हो जाता है। पोछे से इतनी क्लीनिंग नहीं आती, अगर धो के फिर पोछा लगाए तो उससे ज़्यादा साफ़ सफाई होती है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं धोने लगी हूँ नीचे। तो जी देखिए बस अब यहाँ पे वाइपर लगा दूंगी मैं, तो मेरा जो किचन है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और सामान भी थोड़ा सा मैंने इधर उधर किया है। तो फाइनली मेरा किचन हो गया है साफ़। और अभी मैं आपको आगे फाइनल इसका लुक दिखाऊंगी। तो सफाई मैं अभी पूरी नहीं कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ही करूँगी, एक एक चीज़ को ही लेके चलूँगी। मैंने कहा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखते हुए, क्योंकि थोड़ी सी देर में फिर ज़्यादा दिक्कत हो जा तो फिर पड़े रहो, तो मैं कहा चलिए थोड़ा थोड़ा ही कर लूँगी, लेकिन जो है काम तो होना ही है, करना ही है। तो देखिए बस यहाँ पे जो बाद में बर्तन थे, ढक्कन वगैरह, किचन के कपड़े वगैरह, उनको भी मैं साफ़ करके रख दूँगी और फैला दूँगी इनको। तो किचन जो है मेरा यहाँ पे हो गया था साफ़ बिल्कुल। और बस ये किचन के टॉवल्स ये धो के मैं फैला दूँगी अब इनको भी। तो जी देखिए रसोई मैंने कर दी है साफ और चमक गई मेरी रसोई फिर से वापस से। तो ये बर्तन अभी जो है गिले हैं, तो जब सूख जाएंगे फिर इन्हें रैक में लगा दूंगी मैं सारे। और डब्बे का मॉडल अब का फिर मैंने चेंज कर दिया, तो थोड़ा सा अलग लगे। ठंड लग रही है, इसके ऊपर कपड़े पहनने हैं, कपड़े पहनाओ इसके ऊपर, चल पहनाऊंगी आ जाए। तो जी अब जब बस मैं सोच रही कि स्टोर और थोड़ा सा साफ कर दूं, बाकी कमरों को करूंगी कल को। टाइम बज लिए हैं 6। और ये देखो कृष्णा ने फैला के रखा अपने खिलौने सारे में। और स्टोर भी जो है थोड़ी सी हालत इसकी खराब हो रही, तो सामान इसका जो है वो सही कर रखना।
तो बस पहले मैं कृष्णा को कपड़े पहना दूँ, उसके बाद मैं करूँगी स्टोर की सफाई। तो जी देखिए, अब मैं आ गई हूँ स्टोर में, और स्टोर में मैं जितना मर्जी कर लूँ, सुबह को ठीक करूँ तो शाम को फैल जा, शाम को ठीक करूँ तो सुबह को फैल जा, क्योंकि स्टोर रहता ही इनबैलेंस है, पता नहीं कैसे। असल में ये रहता है ना कि चलो कर देंगे बाद में तो ठीक हो जाएगा, पर इसको भी थोड़ी सी बेचारे को सेटिंग करनी ज़रूरी हो जा। तो बस यहाँ पे मैं साफ़ सफाई सी स्टोर की भी करने लगी हूँ, और जो एक्स्ट्रा सामान है वो मैं निकाल दूंगी। और मैं हर बार कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सामान निकालती हूँ जब भी सफाई करती हूँ, फिर भी पता नहीं कहाँ से फिर से एक्स्ट्रा सामान आ जाता है। तो खैर चलिए कोई नहीं, जब घर परिवार बड़ा होता है, बच्चे होते हैं साथ में, तो कुछ ना कुछ लिया ही जाता है, कुछ ना कुछ रखा भी जाता है, तो उन्हीं की वजह से तो थोड़ा सा फैला हुआ लगता है। और बस यहाँ पे मैं पहले ऊपर के स्लैब पे डब्बे वगैरह साफ़ करके रख दूँगी सेटिंग करके, उसके बाद नीचे वाले। और ये देखिए मेरा माइक्रोवेव रखा है, असल में ये किचन में रखा रहे तो यूज भी हो जाए। अब यहाँ स्टोर में सामान भी रखा, और फिर कोई ऐसी चीज़ मैं बनाती भी नहीं जल्दी से कि जिसमें इसका इस्तेमाल हो। और मैं सही में बताऊँ तो मुझे चलाना भी नहीं आता, तो इसीलिए मैं इसके साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करती। अगर किचन में भी रहे, अगर हम थोड़ा बहुत भी करें तो भी चलाना आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे स्पेस नहीं है इतना किचन में इसको रखने का, तो मैं इसीलिए बस मैं कहा चलिए गैस पे जल्दी हो जाता है तो मैं वहीं पे ही कर लूँ। बाकी अगर आगे जब हम अपना घर बनाएंगे, खुद का लेंगे या बनाएंगे जैसे, तो वहाँ पे मैं ज़रूर इस्तेमाल करूँगी आगे। तो किचन में अपने हिसाब से हम थोड़ा सा एडजस्ट करके खुद बनवाते हैं, तो उसमें सारी चीज़ों की सेटिंग हो जाती है, लेकिन यहाँ पे हम नहीं कर सकते कुछ भी, तो जैसा भी है उसी में ही फिर यहाँ पे करना पड़ता है। तो देखिए बस यहाँ पे अब मैंने किचन सॉरी स्टोर की भी साफ़ सफाई कर दी है, सामान को रख दिया है, थोड़ा सा फैला हुआ पड़ा था, मतलब वैसे नहीं है कि वैसे गंदा हो रहा, लेकिन सामान फैला पड़ा रहा है, उसी से ही बहुत गंदा हो जाएगा अगर। और इनको करने में ही, किचन को और स्टोर को करने में ही अंधेरा हो गया था। कुछ तो मैंने थोड़ा सा लेट से ही करा, कुछ मैं रुक रुक के कर रही थी, बीच बीच में मैं थोड़ी सी देर बैठ के फिर कर रही थी, थोड़ी सी देर बैठ के फिर कर रही थी, तो अंधेरा ही हो गया था। तो देखिए बस स्टोर की भी मैंने कर दी है साफ़ सफाई बिल्कुल। और ये कृष्णा ने खिलौने गिराए हुए थे, इनको भी मैं उठा के एक बार सारे में को झाड़ू लगा दूंगी। तो इन सब में ही मुझे मतलब पूरा अंधेरा हो गया था। उसके बाद मैं कहा चलिए जी कोई नहीं, अब साफ़ सफाई करते हैं तो झाड़ू लगानी ज़रूरी हो जाती है। वैसे तो शाम का टाइम था लगाया नहीं करते, लेकिन फिर भी मैंने लगा दी है। तो जी देखिए कर दिया मैंने अपना स्टोर साफ सुथरा बिल्कुल, और हो गया क्लीन, नीचे से भी साफ सुथरा कर दिया और ऊपर से भी। तो इधर की साइड ऊपर एवरेस्ट सा बनेगा डब्बों का। तो जी अभी शाम का टाइम हो गया और थोड़ी देर में मैं बनाऊंगी खाना। तो पहले मैं अपने लिए बनाऊंगी कॉफ़ी, क्योंकि चाय नहीं पी सकती तो कॉफ़ी पीऊंगी, थोड़ी सी थकान होगी। तो किचन भी ठीक है बेटे, ठीक है, किचन भी साफ हो गया, स्टोर भी साफ हो गया, बस कमरे बच गए बचा। और थोड़ी थोड़ी सी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, सुबह कमरों की देखिए हालत क्या करके रहोगे। हाँ वो फिर कंबल तो जी चलिए पहले मैं कॉफ़ी बना लूँ अपने लिए, उसके बाद फिर देखती हूँ क्या करना है। तो जी देखिए बस अब मैं बनाने लगी हूँ रात का खाना। तो रात के खाने में मैंने बनाई है दाल, और दाल के साथ मैं बना रही हूँ रोटियाँ। और ये भी आगे थे बुटीक से, जल्दी ही आगे थे ये भी, तो क्योंकि थोड़ा सा काम भाग दौड़ का हो रखा था इनका भी आजकल। तो बस यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ, और रोटी के बाद इनको भी मैं दे दूँगी साथ के साथ ही, गरम गरम सी खा लेते हैं। तो मैं ज़्यादातर जब खाते हैं तभी बना लेती हूँ, कभी हो जाता है ऐसा कि सारे ही साथ में बैठ के खा रहे। पर इससे ये होता है कि रोटी नहीं वेस्ट होती है, अब सारी चीज़ खरीद के लेनी पड़ती है, तो उस हिसाब से फिर देख के करना पड़ता है सारा ही कि भाई वेस्ट ना हो या कुछ भी। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर रोटी बनाते बनाते ही देना शुरू कर देती हूँ। तो जी खाना खा लिया है सबने, उसके बाद मैंने किचन की भी साफ़ सफाई कर दी है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपनी दवाई, तो इसके बिना तो अब काम नहीं चल रहा बिल्कुल भी, ये तो बिल्कुल ही खानी पड़ रही है। और देखिए बिल्कुल अंधेरा ही हो गया है मुझे रात का काम करते करते। और पर जो भी है, भले ही अंधेरा हो गया, देर होगी, लेकिन काम हो गया। किचन मेरा चकमक उठा बिल्कुल, स्टोर मेरा चमक गया बिल्कुल, तो वहाँ संतुष्टि मेरी बड़ी हो जाती है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं रात को लॉक वगैरह चेक करके लेटूंगी। और थोड़ी सी साफ़ सफाई, जैसा कि मैंने पहले भी बताया वीडियो में, मैं रात को करके ही लेटती हूँ, थोड़ी सी सेटिंग वगैरह करके अगले दिन की। तो बस यहाँ पे अपने हाथ जोड़ लिए हैं भगवान जी के आगे, और अब बच्चों को लिटा के दूसरे रूम में लेटेंगी पीहू रूही भी। तो मैं यहाँ पे करने लगी हूँ एडिटिंग, और काफ़ी लेट हो गया था मुझे एडिटिंग में, तो इसीलिए जो कल का वीडियो है वो काफ़ी लेट आपको मिला। जी टाइम बज गए हैं 11:05 हो गए, और मैंने अभी वीडियो अपलोड करा बस। और ये तो सो भी गए इसके डैडी तो। और कृष्णा सोई सोई नहीं करनी राजा बाबू, सोने सोई नहीं करनी, चलो लिट्टी करो, ठीक है।
और लड़ना नहीं, कभी दोनों पढ़कर गुटर गु करो जाओ, फिर सुबह को उठती नहीं हो क्लास के टाइम पे। पता क्या दोनों के दोनों नॉन स्टॉप बोलेंगी, इतना लाड़ दिखा मैं रात को तो दोनों जनिया एक दूसरे को पता नहीं कितना लाड़ ली, और दिन में इसने मेरा यो ले लिया, इसने मेरा वो कर दिया, सारा दिन यार। जर्सी निकाल लो बेटे चलो। यहाँ पे ना हम ना दो में ना दो ये बेड हाँ। चाहिए, एक यहाँ से बीच में से एक काट देंगे, एक इसके हाँ तो ये अलग अलग हो जाएंगे बेड, तो ये हो जाएगा अलग अलग। ये दीवान बेड ही है ना, ये दो दीवान को ही तो जोड़ के बेड बनाया हुआ बेटे। अच्छा इसके ऊपर मेरे को ना इनके गद्दे आएंगे मेरे को तब ना होंगे ये बचपन से लोग। ना वो वाले चाहिए। कौन सा bunk बचपन? bed। बचपन यो बचपन से bunk bed चाहिए। अच्छा चल रहा है, कर देंगे अगले जन्मदिन पे। कुछ बच्चों को सुला के आ गई हूँ मैं इधर, और यहाँ पे रह गया मेरा कृष्णा। मैंने वैसे वीडियो का ना एंड कर दिया था, बाय बाय हो गई थी, कृष्णा यूं रो रहा, मैनी तू रोदे रोदे बोली नहीं, अब बोल दो। मैं कहा जी चलिए बस मिलते हैं अब एक और नई वीडियो के साथ, आप लोग अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए बाय। और राधे राधे। राधे राधे। सेगी तो जी ठीक है, नमस्ते जी।